सभी विद्वान संचालक विमल कुमार परिमल जी, इस कार्यक्रम के लिए सुविधाओं के साथ जगह उपलब्ध कराने के लिए द्विवेदी जी, हमारे अभिभावक डॉक्टर गणेश बाबू, हमारे महात्मा द्वय, हमारे प्रोफेसर मित्र, अन्य मित्र, सारे लोग, मैं आप लोगों के सारगर्भित व्याख्यानों को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। दो तीन बातें जो मैं थोड़ा सा विषय से हटकर समय नहीं लेते। पहली बात तो कि विमल जी ने जैसे अखिल भारतीय साहित्य परिषद का गठन किया और गठन के पश्चात जिन जिन लोगों को रखा उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, उसके लिए साधुवाद को दे दूँ। लेकिन एक अनुरोध के साथ कि जवाबदेहियाँ और भी हैं, यदि मुझे इससे मुक्त रखते तो बड़ी कृपा होगी। दूसरी बात, मैं कबीर की बात और कबीर के राम और तुलसी के राम विषय बहुत सारगर्भित, ऐसे सारगर्भित प्रश्नों को ऐसे मंचों पर उठाते हुए और ऐसे उत्कृष्ट जनों को हम लोगों के बीच बुलाने के लिए सच में ये मंच के जो प्रधानमंत्री हैं उनको साधुवाद करने का मन करता ही करता है। मैं सुन रहा था दो तीन ऐसे वक्ता थे जिनकी बात बहुत सार्वजनिक लगा कि मैं सुनूं और पुनश्च मैं अपनी बात केवल करता हूँ, आप लोग इसे सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कि ऐसे लोगों का समय कुछ पढ़ना चाहिए। एक महात्मा जी वहाँ पर बैठे हुए थे, मैं गड़बड़ हो रहा था, लग रहा था कि सुनूं क्यों क्या करूं। अभी महात्मा जी ने कहा कि भाई हमको उसी रूप में बनने की जरूरत है। व्याख्यान बहुत दे लेते हैं, बोल भी लेते हैं, उठे और सारी बातें भूल गए। विनय चौधरी जी भी बहुत ऊँची बात बोल रहे थे, ठीक है। हम साहित्य की मंडली में क्या करते हैं, कविता लिखते हैं, इतनी ऊंची ऊंची बात करते हैं और जीने की बारी आती है तो फिर हम लोग वही खानों में जीते हैं। किससे बचने की जरूरत है। मैं वीरेंद्र जी की ओर थोड़ा सा बात बोलना चाहूँगा। वीरेंद्र बाबू हैं, वीरेंद्र बाबू ने कहा कि तीन तरह के लोग हुए, मंदिर में गए, कुछ मस्जिद में गए और कुछ गिरजाघर में गए। जो मंदिर में गए उसमें आधा मंदिर में गए, आधा बाहर रह गए नहीं, बल्कि उनको रखा गया। उसमें मंदिर में चले जाते बहुत अच्छी बात। और वही धर्म के विभिन्न स्कूल हैं और इनका जो गठन हो रहा है उसी से का भी अपना स्कूल है, विश्वविद्यालय। कबीर के राम तुलसी के राम से बहुत भिन्न नहीं, दोनों में बहुत समानता है। मैंने किसी से पहले भी कहा कि तुलसीदास ने समन्वय किया, बहुत बड़े समन्वयवादी कबीर हैं। उन्होंने देखा कि कबीर के राम, कबीर ने जिस राम की अवतारणा की है, कबीर ने जिस राम को हमारे सामने रखा है, वे राम लोगों के बीच, जन समुदाय के बीच उनका साधारणीकरण नहीं। क्यों नहीं एक ऐसे राम की परिकल्पना की जाए जिनका साधारणीकरण लोगों के बीच हो। जैसे अभी धर्म की व्याख्या होती है तो पर्ची निकालने वाले, सस्ता मार्ग बदलाने वाले चल पड़ते हैं। तुलसीदास ऐसे नहीं थे, ताकि वो देखे कि कबीर के दर्शन को भी, हमारा जो नाना पुराना निर्माण सम्मतन बात है उसको भी यहाँ रखते और एक ऐसी बात रखते हैं जो लोग उसको ग्रहण कर ले। दोनों का मेल किया, निर्गुण सगुण, कबीर
और लोक विस्तृत राम। तब उन्होंने स्थापना की ऐसे राम की जो हैं मूलतः निर्गुण, लेकिन हमारे और आपकी सर्वसुलभ भक्ति के माध्यम से निर्गुण तक पहुंचाने का, निर्गुण तक पहुंचने का एक माध्यम राम बनने वाले हैं। उस राम की परिकल्पना की है और वह राम हमारे लोक नायक बन गए, जन जन के नायक बन गए। और अभी भाषा की बात आई थी, कबीरदास ने भी कहा है कि भाषा में तो एक शक्ति होती ही होती है। जैसे कोई कह दे किसी महिला को कि हे मेरे पिता की पत्नी, तो महिला बिगड़ जाएगी, और उसी महिला को कहा जाए हे माते, बहुत अच्छी बात है। भाषा में लावण्य की अपनी महत्ता है। तुलसीदास ने इस भाषाई महत्व को समझा और बहुत ही ललित शब्दों का, ललित भाषा का प्रयोग करते हुए जो रामचरितमानस लिखा, वह जनजन का कंठहार रामचरितमानस बन। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। कबीर जो बातें आई फटाक से कह दिया, और वह बातें किसको कितनी अच्छी लगी, कितनी बुरी लगी, इससे उनको कोई मतलब नहीं। इससे हमको भी बचने की जरूरत है। जो बातें कहनी हो, थोड़ा सा घुमावदार, थोड़ा सा लच्छेदार, थोड़ी सी चाशनी में डुबो कर कहें, वो भाषा का प्रभाव भी पड़ेगा और वह महीन छुरी की तरह, तेज छुरी की तरह महीन मार करते हुए अपना प्रभाव भी। तुलसीदास भक्ति के क्षेत्र में इस तरह का प्रयोग किया जो आज भी एक मानक है। कबीर पर व्याख्यान की जो शैली होनी चाहिए, वह कबीर की शैली के हिसाब से होनी चाहिए। इसके लिए एक अलग से गोष्ठी यदि कभी हो कबीर जयंती के अवसर पर, बहुत अच्छा बन पड़ेगा। तुलसी जयंती के अवसर पर तुलसी की गोष्ठियाँ हो, और विमल जी तो ऐसी बात सुनते हैं, ऐसे विषय सुनते हैं जहाँ पर बौद्धिक कसरत करने की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए विमल बाबू को भी इसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापति ने कोई खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है, बोलेंगे 2 मिनट, जो कहना है वो लेते हैं, उनको जो कहना था वो भी समझ गए, आप भी समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े के साथ हमारे बीच एक बड़े साहित्यकार, बड़े कहानीकार श्री राम बाबू निहर उपस्थित हैं। नमस्कार करता हूँ।